जय हिंद। स्वागत है गुप्ता एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। आज क्लास में हम देखेंगे भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल के नाम और उनके कार्यकाल की सूची। भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल किसे कहते हैं या महाअधिवक्ता। भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और देश के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य वकील होता है। भारत के वर्तमान यानी 2018 में अटॉर्नी जनरल कौन थे? भारत के वर्तमान महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल है। उन्होंने भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा 30 जून 2017 को नियुक्त किया गया था और उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। के वेणुगोपाल भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल है। भारत के प्रथम महान्यायवादी एमसी सेतलवाई थे। वर्ष 1950 से लेकर अब तक के भारत के महान्यायवादियों की सूची। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के नाम, कार्यकाल। एमसी सेतलवाई सबसे लंबा कार्यकाल 28 जनवरी 1950 से 1 मार्च 1963 तक। सीके दफ्तरी 2 मार्च 1963 से 30 अक्टूबर 1968 तक। नीरेन डे 1 नवंबर 1968 से 31 मार्च 1977 तक। एसवी गुप्ते 1 अप्रैल 1977 से 8 अगस्त 1979 तक। एन सिन्हा 9 अगस्त 1979 से 8 अगस्त 1983 तक। के पराशरन 9 अगस्त 1983 से 8 दिसंबर 1989 तक। सोली सोराबजी सबसे छोटा कार्यकाल किनका था? तो सोली सोराबजी का 9 दिसंबर 1989 से 2 दिसंबर 1990 तक। जी रामास्वामी 3 दिसंबर 1990 से 23 नवंबर 1992 तक। मिलन के बनर्जी 21 नवंबर 1992 से 8 जुलाई 1996 तक। अशोक देसाई 9 जुलाई 1996 से 6 अप्रैल 1998 तक। सोली सोराबजी 7 अप्रैल 1998 से 4 जून 2004 तक। मिलन के बनर्जी 5 जून 2004 से 7 जून 2009 तक। गुलाम एसएस जी वाहनवती 8 जून 2009 से 11 जून 2014 तक। मुकुल रोहतगी 12 जून 2014 से 30 जून 2017 तक। के वेणुगोपाल 30 जून 2017 से 30 सितंबर 2022 तक। 16वें वित्त आयोग महान्यायवादी या महाधिवक्ता आर वेंकट रमनी 1 अक्टूबर 2022 से अभी वर्तमान में यही हैं। भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा देश के संविधान की धारा 76(1) के तहत की जाती है। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल देश का संविधान महान्यायवादी को निश्चित पदावधि प्रदान नहीं करता है, इसलिए वह राष्ट्रपति की मर्जी के अनुसार ही कार्यरत रहता है। उसे किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। उसे हटाने के लिए संविधान में कोई भी प्रक्रिया या आधार उल्लेखित नहीं है। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का वेतन भारतीय संविधान में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का वेतन तथा भत्ते तय नहीं किए गए हैं। उसे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित वेतन मिलता है। भारत के महान्यायवादी का वेतन 90,000 रुपये प्रति माह है। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की योग्यताएं: एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो
उच्चतम न्यायालय के जज बनने के योग्य हो। कोई भी भारतीय नागरिक जो 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या 10 साल तक उच्च न्यायालय का वकील हो, राष्ट्रपति की नज़र में एक प्रख्यात विधिवेत्ता हो। भारत के महान्यायवादी के कर्तव्य या कार्य। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के मुख्य कार्य निम्नलिखित है। राष्ट्रपति द्वारा आवंटित किए गए या दिए गए कानूनी कर्तव्यों का निर्वहन करना, कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना, संविधान या अन्य कानून द्वारा उस पर सौंपे गए कृत्यों का निर्वहन करना। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। भारत सरकार के संबंधित मामले को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। भारत सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार तथा मर्यादाएं। भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है। इसके अतिरिक्त संसद के दोनों सदनों में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने या यह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में बिना मताधिकार के भाग लेने का अधिकार है। एक सांसद की तरह सभी भत्ते एवं विशेषाधिकार उसे मिलते हैं। संविधान ने उसके कर्तव्यों के तहत किसी भी तरह के संघर्ष को टालने के लिए उसकी सीमाएं भी निर्धारित की है। बिना भारत सरकार की अनुमति के वह किसी भी आपराधिक मामलों में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता। वह भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता। जिन मामलों में उसे भारत सरकार की ओर पेश होना है उस पर वह कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। बिना भारत सरकार की अनुमति के किसी कंपनी के निदेशक का पद ग्रहण नहीं कर सकता।